गंगाराम हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट हैं, प्लास्टिक सर्जन हैं, डॉक्टर महेश मंगल जी हमारे साथ हैं। सर, कल मतलब कहेंगे कि आपके पास कुछ समय पहले एक बहुत ही क्रिटिकल केस आया जिसको शायद मेरे लिए भी बताना मुश्किल है। उसको किस तरह से आपने हैंडल किया? सबसे पहले आप बता रहे हैं कि उसके एक्सीडेंट में उसके पैर चले गए और किस तरह से उसके फिर जो हाथ का जो अंगूठा था उसको कैसे आपने बचाया। तो ये थोड़ा मुश्किल है, कुछ अच्छा कुछ बुरा क्या कहेंगे इसमें, लेकिन जो भी बचाया उसको किस तरह से किया? हाँ, नहीं देखो, एक्सीडेंट में क्या था कि पैर भी चला गया था उसका लेफ्ट, और लेफ्ट हैंड का अंगूठा भी चला गया था। तो एक्सीडेंट कैसे हुआ ये भी बताइए। एक्सीडेंट तो बेसिकली मोटरसाइकिल पे जा रहा था वो, और वो ट्रैक्टर से टकरा गया था, और ये महेंद्रगढ़ के रेवाड़ी के पास महेंद्रगढ़ में हुआ था। पर अच्छी बात यही थी कि वो टाइम से आ गया, 2-3 घंटे के बाद ही हमारे पास यहाँ पहुँच गया था। लेकिन हालत बहुत ख़राब थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड निकल गया था, तो उसको हमें स्टेबल करने में, उसको ठीक करने में कम से कम 3-4 घंटे लग गए हमको। अब क्या था कि क्योंकि पैर भी नहीं लग सकता था, इस तरह से क्रश था, और अंगूठा भी नहीं लग सकता था, तो फिर हमारी टीम ने सोचा कि भाई स्टेबल करने के बाद कि भाई बेस्ट क्या कर सकते हैं। तो उसका जो पैर, जो कटा हुआ पैर था, उससे हमने एक सेकंड टो को निकाला और उसको हैंड में जो अंगूठा लॉस था उससे अंगूठा बनाया, जिससे कम से कम उसका हाथ तो अच्छा हो गया, जिससे कि हाथ से अपना पूरा काम कर पाएगा, और पैर के लिए उसको आर्टिफिशियल लिम्ब लगाना पड़ेगा। इसमें किस तरह की मुश्किल आई और किस तरह से आपने किया? मुश्किल तो ये था कि डिसीजन करना मुश्किल होता है कई बार ना। पेशेंट जब सिक होता है तो डिसीजन करना है कि भाई हम करें ना करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि क्योंकि ऑपरेशन टाइम बढ़ जाता है तो कई बार पेशेंट की रिस्क भी बढ़ जाती है। लेकिन हम लोगों के यहाँ बहुत अच्छी टीम है, एनेस्थीसिया की है, आईसीयू की, सब अच्छी टीमें हैं, तो हमने ये बोल्ड डिसीजन लिया और इस ऑपरेशन को हमने किया, और ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। मतलब कहेंगे पैर तो नहीं रहे, लेकिन कम से कम हाथ जो अंगूठा ना होने से वो भी काम नहीं कर सकता था, तो वो आपने उसको अंगूठा कर दिया, उसको हमने हाथ का जो काम था उसको पूरा कर दिया हमने। अच्छा, आप बता रहे थे अगर ऐसी कोई स्थिति आती है कि मान लिया हाथ और पैर अगर अलग हो जाए या कुछ ऐसी दुर्घटना हो, तो कैसे उसको क्या करना है, किस तरह से रखे तो ताकि दोबारा उसको डॉक्टर जो है वो उसको सर्जरी कर सके? डॉक्टर देखिए, ट्रॉमा सीन पे सबसे पहले होता क्या है ना, जब ट्रॉमा होता है तो सब सारे लोग मरीज के पीछे भागते हैं। जब मरीज को एक बार एम्बुलेंस में डाले, हमेशा वहाँ पे एम्पुटेटेड पार्ट, जो भी पार्ट आपका कट गया है, चाहे वो पैर हो, हाथ हो, उंगली हो, उसको ढूंढना चाहिए, और उसको 2 पॉलीथीन बैग वहाँ पे मिलते। पॉलीथीन बैग हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि पॉलीथीन बैग बहुत इजीली अवेलेबल होता है। 2 पॉलीथीन बैग लेने चाहिए। एक छोटे पॉलीथीन बैग में जो भी कटा हुआ हिस्सा है उसको डाले, एक बड़ा पॉलीथीन बैग में आइस डाले, और ऊपर नॉट बांध देना चाहिए ताकि वो पार्ट ठंडा रहे। वो पार्ट अगर ठंडा रहेगा तो हम उसको 12 घंटे 24 घंटे तक भी जोड़ पाएंगे, और फिर पेशेंट के साथ पार्ट को लेके जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल आ जाना चाहिए। अच्छा, दूसरा आप ये बता रहे थे आजकल सबसे ज़्यादा घटनाएं हो रही है वो हो रही है बाइक से। आप कह रहे हैं कि चेन में जो उंगली फंस जाती है वो कई बार कट जाती है, या मिक्सर ग्राइंडर की जो आप बात कर रहे हैं रेगुलर जिसको लोग यूज़ करते हैं घर में, उस तरह की दुर्घटनाएं भी हो जाती है, तो ऐसे में क्या करें, कैसे? देखिए, बाइक चेन इंजरीज आजकल यंग इंडिविजुअल्स में बहुत कॉमन हो गया, बिकॉज द इंडिविजुअल्स आर वेरी एंथुसियास्टिक। दे परचेज रॉयल एनफील्ड बाइक एंड दे वांट टू clean the bike chain with themselves with the gear on. When the gear is on, the chain is moving. So you have to be very careful कि जब आप बाइक चेन क्लियर करते हैं ना, तो चेन और स्प्रॉकेट के बीच में उंगली आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। एक बार उंगली इसमें फंस गया तो उंगली अलग ही होगा। तो बाइक का चेन हमेशा जो बनाया गया है सर्विस सेंटर, उस पर क्लीन कराना चाहिए, खुद इंथुसियास्टिस्ट होकर नहीं करना चाहिए। और अगर बाई चांस ऐसा कुछ हो जाता है तो जल्दी से जल्दी उस पार्ट को लेकर हॉस्पिटल आना चाहिए। मिक्सर ग्राइंडर मिक्सर ग्राइंडर के साथ ऐसा है ना, मिक्सर ग्राइंडर के आप देखोगे नाउअडेज द वॉटेज जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, बट द साइज ऑफ द कंटेनर इज द सेम। द स्मॉलेस्ट कंटेनर इज वेरी डेंजरस। यू शुड ऑलवेज बाय अ मिक्सर कंटेनर विद द स्मॉलेस्ट कंटेनर विच हैव अ लॉक, ताकि आप जब उसको लॉक करके स्टार्ट करेंगे तो वो ढक्कन नहीं खुलेगा। नहीं तो जब हम उसको स्टार्ट करते हैं उसका वाटेज इतना ज़्यादा है ना, ढक्कन खुल जाता है। ढक्कन खुलते तो इंसान की पहली टेंडेंसी होती है कि हाथ से उसको कवर कर ले, नहीं तो सब चीज़ स्प्रेड हो जाएगा, और वो हाथ से कवर करने के चक्कर में ही हाथ की उंगलियां ब्लेड के बीच में आ जाती है। तो इसमें भी सावधानी रखें। बिल्कुल। अभी पेशेंट की क्या स्थिति है? पेशेंट ठीक है, पेशेंट को हमने डिस्चार्ज कर दिया है, हो गया मेरे ख्याल में 5 दिन डिस्चार्ज किए हुए। पेशेंट इज रिकवरिंग वेल और आएगा दिखाने। अच्छा, तो आप अगर मैं बात करूं कि पेशेंट कह रहे हैं सर ठीक है, तो कितना लगभग टाइम लगा पूरी प्रोसेस में सर्जरी की अगर मैं बात करूं? अगर सर्जरी की बात करें तो हमें कम से कम 8 से 10 घंटे लगे, क्योंकि इसमें बहुत ही माइन सर्जरी है, माइक्रोस्कोपिक सर्जरी है, और आपको अंगूठा जैसे बनाया गया है तो उसमें एक एक चीज़ ज्वाइन करनी पड़ती, तभी वो आगे जाके फंक्शन करेगा। जैसे आपको बताया कि सबसे पहले हम हड्डी जोड़ते ताकि अंगूठा स्टेबल हो जाए, फिर हमें खून ले जाने वाली लाने वाली नसें जोड़नी पड़ती हैं ताकि एक से ब्लड आएगा आर्टरी से और वेन से ब्लड जाएगा,
फिर हमें टेंडन जोड़ने पड़ते हैं ताकि आगे जाके उसमें फंक्शन आए आगे जाके, और उसके बाद हमें बाकी सारा टेंडन और स्किन वगैरह सारी बंद करनी पड़ती है। स्किन की डेफिशिएंसी है तो स्किन ग्राफ्ट लगाने पड़ते हैं कई बार, जैसे डॉक्टर निखिल ने बताया कि काफ़ी कुछ टिश्यू हमें लगाना पड़ता है उसके ऊपर ना। तो उसी के बाद फिर इसको कम से कम 6 हफ्ते लगते हैं हड्डी को जुड़ने में, लेकिन फंक्शन को आने में टाइम लगता है। जैसे सर बताया कि नर्व उगेगी तब सेंसेशन आएगा, फिर धीरे धीरे करके थंब फंक्शन होता जाता है, फिजियोथेरेपी लगती है, टाइम लगता है पेशेंट 3 से 4 महीने लगते हैं। लेकिन आप देखें तो थंब ऑलमोस्ट 50% है हाथ का ना। अगर किसी का ये थंब नहीं है तो एक तरह से उंगलियां किसी काम की नहीं है। अगर आप किसी को थंब देते हो तो आपने वापस हाथ को 100% या 90-95% बना दिया, तो उसकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी आदमी की ना, जो लेफ्ट हैंड जिसका हमने बनाया है। थैंक यू सो मच। तो ये गंगाराम हॉस्पिटल की प्लास्टिक सर्जरी जो डिपार्टमेंट है उसकी टीम है, किस तरह से उन्होंने एक पेशेंट के जिसके पैर कट गए, चूँकि पैर एक्सीडेंट में की वजह से कट गए, और पैर तो डॉक्टर नहीं लगा पाए, इसका पेशेंट का सच में वो पूरे ज़िंदगी शायद भूल नहीं पाएगा। लेकिन एक कहेंगे कि उसके सबसे ज़्यादा उसके लिए एक सहूलियत की चीज़ ये रही कि हाथ का जो अंगूठा जो था वो भी कट गया था, उसको डॉक्टर ने किसी तरह से पैर की उंगली से अंगूठा बनाया और उसको हाथ जो है वो काम करने की स्थिति में अब आ गया है। तो पैर कट गए लेकिन हाथ फिलहाल ठीक है। कैमरा पर्सन संजीत के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।